ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 25 अप्रैल 2022। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, पुरानी देह और देह के संबंधी जो एक दो को दुख देने वाले हैं, पुरानी देह और देह के संबंधी जो एक दो को दुख देने वाले हैं, उन सब को भूल एक बाप को याद करो, श्रीमत पर चलो। पुरानी देह और देह के संबंधी जो एक दो को दुख देने वाले हैं, उन सब को भूल एक बाप को याद करो, श्रीमत पर चलो। आज का प्रश्न, बाप के साथ साथ वापिस चलने के लिए बाप की किस श्रीमत का पालन करना पड़े? बाप के साथ साथ वापिस चलने के लिए बाप की किस श्रीमत का पालन करना पड़े? उत्तर, बाप की श्रीमत है, बच्चे पवित्र बनो। बाप की श्रीमत है, बच्चे पवित्र बनो। ज्ञान की पूरी धारणा कर अपनी कर्मातीत अवस्था बना। ज्ञान की पूरी धारणा कर अपनी कर्मातीत अवस्था बना, तब साथ साथ वापस चल सकेंगे। तब साथ साथ वापस चल सकेंगे। कर्मातीत नहीं बने तो बीच में रुककर सजाएं खानी पड़ेंगी। कर्मातीत नहीं बने तो बीच में रुककर सजाएं खानी पड़ेंगी। कयामत के समय कई आत्माएं शरीर छोड़ भटकती हैं। कयामत के समय कई आत्माएं शरीर छोड़ भटकती हैं। साथ में जाने के बजाय यहां ही पहले सजा भोग हिसाब चुकतो करती है। साथ में जाने के बजाय यहां ही पहले सजा भोग हिसाब चुकतो करती है। इसीलिए बाप की श्रीमत है, बच्चे, सिर पर जो पापों का बोझा है, पुराने हिसाब किताब हैं, सब योग बल से भस्म करो। तो बाप के साथ साथ वापिस चलने के लिए बाप की किस श्रीमत का पालन करना पड़े? उत्तर, बाप की श्रीमत है, बच्चे पवित्र बनो। ज्ञान की पूरी धारणा कर अपनी कर्मातीत अवस्था बनाओ, तब साथ साथ वापस चल सकेंगे। कर्मातीत नहीं बने तो बीच में रुककर सजाएं खानी पड़ेंगी। कयामत के समय कई आत्माएं शरीर छोड़ भटकती हैं। साथ में जाने के बजाय यहां ही पहले सजा भोग हिसाब चुकतो करती है। इसीलिए बाप की श्रीमत है, बच्चे, सिर पर जो पापों का बोझा है, पुराने हिसाब किताब है, सब योग बल से भस्म करो। आज का गीत है, ओ दूर के मुसाफिर कहीं, ओ दूर के मुसाफिर।
ओम शांति। अभी तुम ब्राह्मणों की बुद्धि से सर्वव्यापी का ज्ञान तो निकल गया, सर्वव्यापी का ज्ञान तो निकल गया है। यह तो अच्छी रीति समझाया जाता है कि परम पिता परमात्मा प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा नई रचना रचते हैं। वह ठहरा रचयिता जिसको परमात्मा कहा जाता है। ये भी बच्चे जानते हैं कि वे आते हैं, आकर बच्चों को अपना बनाते हैं, माया से लिबरेट करते हैं, पुरानी देह सहित जो भी मित्र संबंधी आदि हैं, जो एक दो को दुख देने वाले हैं, उनको भूलना है, उनको भूलना है। जैसे कोई बूढ़ा होता है तो उनको मित्र संबंधी आदि कहते हैं ना, राम जपो। अब वह भी झूठ ही बताते हैं, ना खुद जानते हैं, ना उनकी बुद्धि में परमात्मा की याद ठहरती है। समझते हैं परमात्मा सर्वव्यापी है। एक तरफ गाते हैं दूर के मुसाफिर, आत्माएं दूर से आकर शरीर धारण कर अपना अपना पाठ बजाती हैं। ये सब बातें मनुष्यों के लिए ही समझाई जाती है ना। किसके लिए? मनुष्य के लिए ही तो है ना। मनुष्य शिव का मंदिर बनाते हैं, पूजा करते हैं, फिर भी यहां वहां ढूंढते रहते, कह देते हैं हमारे तुम्हारे सब में व्यापक है। उनको आर्फन कहते हैं, धनी को ना जानने वाले। याद करते हैं हे भगवान, परंतु जानते नहीं है। हाथ जोड़ते हैं, समझते वे निराकार है। हमारी आत्मा भी निराकार है, ये आत्मा का शरीर है, परंतु आत्मा को कोई भी जानते नहीं। अब कहते भी है भृगुटी के बीच चमकता है अजब सितारा। अगर स्टार है तो फिर इतना बड़ा लिंग क्यों बनाते? आत्मा में ही 84 जन्मों का पाठ है, ये भी नहीं जानते हैं। इधर उधर ढूंढते, धक्का खाते रहते हैं। सबको भगवान कहते हैं, सबको भगवान कहते हैं। बद्रीनाथ भी भगवान, कृष्ण भी भगवान, पत्थर ठिक्कर में भी भगवान है। तो फिर इतना दूर दूर ढूंढने क्यों जाते हैं? जब सब में ही भगवान कहते हो तो फिर इतना दूर दूर ढूंढने क्यों जाते हो? जो हमारे देवी देवता धर्म वाला नहीं होगा, वह ना ब्राह्मण बनेगा, ना उनको धारणा होगी। वे ऐसे ही अच्छा अच्छा कहते रहेंगे, सुनेंगे कुछ नहीं। बाप कहते बच्चे मैं तुमको साथ ले चलूंगा। जब तुम श्रीमत पर चल पहले पवित्र बनेंगे, ज्ञान की धारणा करेंगे, अपनी कर्मातीत अवस्था बनाएंगे, तभी मेरे साथ साथ घर पहुंचे। नहीं तो बीच में रुक कर बहुत कड़ी सजा खानी पड़ेगी। मरने के बाद कई आत्माएं भटकती भी है। जब तक शरीर मिले तब तक भटकती हुई सजा भोगेंगी। यहां बहुत गंदगी हो जाएगी कयामत के समय। पापों का बोझा बहुत सिर पर है। सबको हिसाब किताब तो चुकता करना ही है। कोई बच्चे तो अभी तक भी योग को समझते नहीं, अभी तक भी एक मिनट भी बाप को याद नहीं करते। तुम बच्चों को घड़ी घड़ी कहा जाता है बाबा को याद करो, क्योंकि सिर पर बोझा बहुत है। मनुष्य कहते हैं परमात्मा सर्वव्यापी है, फिर भी तीर्थों की तरफ कितना भटकते हैं। समझते हैं ये सब कर्म कांड आदि करने से हमको परमात्मा से मिलने का रास्ता मिलेगा। बाप कहते हैं पतित भ्रष्टाचारी तो मेरे पास पहुंच भी नहीं सकते। कहते हैं फलाना पार निर्वाण गया, परंतु ये गपोड़े मारते, जाता कोई भी नहीं है। अभी तुम जानते हो भक्ति मार्ग में कितने धक्के खाते हैं। ये सब शास्त्र आदि पढ़ते पढ़ते मनुष्य को गिरना ही है। बाप चढ़ाते हैं, रावण गिराते हैं। अब बाप समझाते हैं तुम मेरी मत पर चल पवित्र बनेंगे,
और अच्छी तरह पढ़ेंगे तो स्वर्ग में चलेंगे, नहीं तो इतना उच्च पद पा नहीं सकेंगे। प्रदर्शनी की कितनी सर्विस चलती है, अब यह सर्विस बढ़ती जाएगी, गांव गांव में जाएंगे। अब यह है नई इन्वेंशन, नई नई पॉइंट्स निकलती रहती है। जब तक जीना है तब तक सीखना ही है। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट है ही भविष्य के लिए। यह शरीर छोड़ेंगे तो तुम जाकर प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे। स्वर्ग माना स्वर्ग, वहां नरक का नामो निशान भी नहीं है। धरती भी उथल पाथल कर नहीं बन जाती है, धरती भी उथल पाथल कर नहीं बन जाती है। ये मकान आदि सब खत्म हो जाते हैं। कहते हैं सोने की द्वारिका नीचे चली गई, अब नीचे कोई जाति नहीं है, ये तो चक्र चलता है। ये तीर्थ यात्रा आदि सब भक्ति मार्ग है। भक्ति है रात, जब भक्ति की रात पूरी होती है तो ब्रह्मा आते दिन करने। द्वापर कलयुग है ब्रह्मा की रात, और फिर दिन होना चाहिए। तुम बच्चों में भी नंबरवार है, सब तो एक जैसा पढ़ ना सके, भिन्न भिन्न दर्जे हैं। प्रदर्शनी में देखो कितने आते हैं, 5-7 हजार रोज आते हैं प्रदर्शनी समझने के लिए। फिर निकलते कौन है, निकलते कौन है? कोटों में कोई, कोई में भी कोई। लिखते हैं बाबा 3-4 निकले हैं, तो 5-7 हजार रोज आते हैं, और निकले कितने? 3-4 निकले जो रोज आते हैं। 3-4 निकले जो रोज आते हैं। कोई 7 रोज का कोर्स भी उठाते हैं, फिर आते नहीं है। जो देवी देवता धर्म के होंगे वही यहाँ ठहरेंगे। साधारण गरीब ही निकलते हैं, साहूकार तो मुश्किल ही ठहरते हैं। बहुत मेहनत करनी पड़ती है। चिट्ठी भी लिखते हैं, ब्लड से भी लिख कर देते हैं, फिर चलते चलते माया खा जाती है। युद्ध चलती है तो रावण जीत लेता है। बाकी जो थोड़ा कुछ सुनते हैं वे प्रजा में चले जाते हैं। बाबा तो समझाते रहते हैं श्रीमत पर चलना है। जैसे मम्मा बाबा और अनन्य बच्चे पुरुषार्थ कर रहे हैं। महारथियों के नाम तो लिए जाते हैं ना। पांडव सेना में कौन कौन है उनका भी नाम वाला है, तो कौरव सेना के भी मुख्य का नाम वाला है। अब यूरोपवासी यादवों के भी नाम है। अखबार में भी जो नामी ग्रामी है ना, उनका ही तो नाम डालते हैं, है ना। उन सब की परम पिता परमात्मा के साथ विपरीत बुद्धि है। परमात्मा को जाने तब तो प्रीत रखें। अब यहां भी बच्चे प्रीत रख नहीं सकते, घड़ी घड़ी भूल जाते हैं, फिर पद भ्रष्ट हो पड़ता है। जितना बाप को याद करेंगे उतने विक्रम विनाश होंगे और पद ऊंचा मिलेगा। दूसरों को भी आप समान बनाना है, रहम दिल बनना है, और अंधों की भी लाठी बनना है। कोई अंधे, कोई काने, कोई झुंझार होते हैं। यहां भी बच्चे नंबरवार हैं। ऐसे फिर साधारण प्रजा में नौकर चाकर जाकर बनेंगे। आगे चलकर तुम सब साक्षात्कार करेंगे। ईश्वर को सर्वव्यापी कहना ये कोई समझ नहीं है। ईश्वर तो ज्ञान का सागर है, वही आकर तुम्हें ज्ञान दे रहे हैं, राजयोग भी सिखला रहे हैं। श्री कृष्ण की आत्मा जिसने अब 84 जन्म पूरे किए हैं, वह अब राजयोग सीख रहे हैं। कितनी गुह्य बातें हैं। आत्मा देखो वही श्री कृष्ण की आत्मा है, और अंत में आकर राजयोग सीख रही है बाबा से डायरेक्ट। तो कितनी गुह्य बातें हैं। इस समय सभी बाप को भूलने के कारण महान दुखी बन पड़े हैं। मतलब दुखी भी महान है, महान दुखी पड़े। माना इतने दुखी हो गए, इतने दुखी हो गए। कारण क्या? बाबा को भूले हैं। तुम बच्चे जितना जितना पुरुषार्थ करेंगे ना, उतनी तुम्हारे से खामियां निकलती जाएंगी। बड़ी ऊंची मंजिल है। अब करोड़ों से 8 मुख्य निकलते हैं। इतने करोड़ों में से 8 निकलते हैं, 8 मुख्य।
फिर 108 की माला बनती है, फिर है 16,000। ये भी भीति दी जाती है पुरुषार्थ कराने के लिए। वास्तव में 16,000 है नहीं, समझा? ये भी भीति दी जाती है पुरुषार्थ कराने के लिए। बात समझ में आई है ना? वास्तव में 16,000 है नहीं, माला है 108 की, और ऊपर फूल, फिर युगल दाना, नंबरवार विष्णु की माला बनती है। पुरुषार्थ कराने के लिए कितना समझाया जाता है। जो इस धर्म के नहीं होंगे तो कुछ भी समझेंगे नहीं, अब स्वर्ग के सुख पाने के लायक ही नहीं। भले पुजारी बहुत है, वे भी आएंगे तो प्रजा में, प्रजा पद तो कुछ नहीं है। मम्मा बाबा कहते हो तो फॉलो कर, मम्मा बाबा के तख्त नशीन बनो। हार्ट फेल क्यों होते हो? स्कूल में कोई बच्चा कहे कि हम पास नहीं होंगे तो सब क्या कहेंगे? डल हेड है, यही कहेंगे। वरना पढ़ने आया और साथ ही क्या कह रहा है? हम पास नहीं होंगे, तो सब क्या कहेंगे? डल हेड है। सेंसिबल बच्चे बहुत अच्छा पढ़ते हैं और उच्च नंबर में आते हैं ना, अच्छा पढ़ते हैं, ऊंच नंबर में आते हैं। तुम बच्चे प्रदर्शनी में बहुत अच्छी सर्विस कर सकते हो। बाबा से भी पूछ सकते हो, बाबा मैं सर्विस करने लायक हूं? तो बाबा बतला सकता है कि बच्चे अभी तुमको बहुत कुछ सीखना है। मन पूछने आओगे तो बाबा तो सच सच बताएगा ना कि बच्चे अभी तुम्हें बहुत कुछ सीखना है अथवा लायक बनना है। विद्वान आदि के सामने समझाने वाला भी तो होशियार चाहिए ना। अब कोई विद्वान पंडित ऐसे शास्त्र पढ़ने वाला कोई बैठा हो तो उसके सामने ऐसे जो खुद ही थोड़ा ऐसे हिला डुला हो, उसको सामने बैठ जाए तो क्या समझाएगा? तो विद्वान आदि के सामने भी समझाने वाला भी होशियार चाहिए। पहले पहले तो ये निश्चय कराया जाता है कि भगवान आया हुआ है। बुलाते हो, दूर देश के रहने वाले आओ, हमको साथ ले चलो क्योंकि हम बहुत दुखी हैं, ऐसे ही तो बुलाते हो ना। तो सत्युग में तो इतने सब मनुष्य होंगे ही नहीं, सभी आत्माएं मुक्ति धाम में चली जाएंगी। अब जिसके लिए दुनिया इतनी भक्ति करती है, अब आप कहते मैं सबको ले जाऊंगा। सेकंड में मुक्ति, जीवन मुक्ति निश्चय हुआ तो जीवन मुक्त बनेंगे। फिर जीवन मुक्ति में भी पद है, पुरुषार्थ करना है ना। जीवन मुक्ति में भी राजा रानी बने। मम्मा बाबा महाराजा महारानी बनते तो हम क्यों न पद पावे? हाँ, पुरुषार्थ करने वाले छिप नहीं सकते। सारी राजधानी स्थापन हो रही है, देवी धर्म वाले जो भी आएंगे जरूर। मम्मा बाबा राजा रानी बनते तो हम भी क्यों ना पुरुषार्थ करें, है ना? करें ना। बाबा को ना बच्चे पत्र लिखते हैं, बाबा के पास पत्र आते हैं, लिखते हैं, बाबा कभी कभी सेंटर पर आता हूं, अब बच्ची की शादी करानी है, कोई ज्ञानी लड़का लेकर दो तो शादी करावे। ऐसे ऐसे पत्र आते बाबा। बाबा कभी कभी जाता हूं, अब बच्ची की शादी करानी है, कोई ज्ञानी लड़का लेकर दो तो शादी करावे। बच्ची कहे हम शादी नहीं करेंगे, बहुत बच्चियां मार खाती हैं। बच्ची कह रही है मैं शादी नहीं करूंगी, और फिर उसके पिछाड़ी बहुत बच्चियों को मार खानी पड़ती है, अबलाओं पर अत्याचार होते हैं। बाबा लिखते हैं, फिर बाबा चिट्ठी लिखते हैं, माँ बाप और बच्चे तीनों ही बाबा के पास आ जाओ तो बाबा समझाएंगे। ठीक है, माँ बाप और बच्चे तीनों ही बाबा के पास आ जाओ तो बाबा समझाएंगे। आदरणीय पिताश्री लिखते हो तो आ जाओ। पैसा नहीं हो टिकट के लिए तो वह भी मिल सकते हैं। समूह खाने से श्रीमत मिलेगी। कुमारी का घात तो नहीं करना है ना, कुमारी का घात तो नहीं करना है ना, नहीं तो पाप आत्मा बन पड़ेंगे।
बाप की श्रीमत पर चलकर पवित्र बनना पड़े। ना कुमारी का घात नहीं करना। बच्ची कह रही मैंने नहीं करना और तुम उसको दलदल में घसीट रहे हो तो अच्छी बात तो नहीं है। तो माँ बाप और बच्ची, वो बच्ची जो भी है, आओ बाबा तुमको सम्मुख श्रीमत देंगे। तो बाबा ने कहा कुमारी का घात तो नहीं करना है ना, नहीं तो पाप आत्मा बन पड़ेंगे। बाप की श्रीमत पर चलकर पवित्र बनना पड़े। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सर पहला पॉइंट, जीवन मुक्त पद पाने का पुरुषार्थ करना है। जीवन मुक्त पद पाने का पुरुषार्थ करना है। जैसे माँ बाप महाराजा महारानी बनते हैं, ऐसे फॉलो कर तख्त नशीन बनना है। जैसे माँ बाप महाराजा महारानी बनते हैं, ऐसे फॉलो कर तख्त नशीन बनना है। सेंसिबल बन, पढ़ाई अच्छी रीति पढ़नी है। सेंसिबल बन, पढ़ाई अच्छी रीति पढ़नी है। जीवन मुक्त पद पाने का पुरुषार्थ करना है। जैसे माँ बाप महाराजा महारानी बनते हैं, ऐसे फॉलो कर तख्त नशीन बनना है। सेंसिबल बन, पढ़ाई अच्छी रीति पढ़नी है। दूसरा पॉइंट, बाप से सच्ची प्रीत रखनी है। बाप से सच्ची प्रीत रखनी है। रहम दिल बन, अंधों को रास्ता दिखाना है। रहम दिल बन, अंधों को रास्ता दिखाना है। बाप से सम्मुख श्रीमत ले, पाप आत्मा बनने से बचना और बचाना है। बाप से सम्मुख श्रीमत ले, पाप आत्मा बनने से बचना और बचाना है। बाप से सच्ची प्रीत रखनी है। रहम दिल बन, अंधों को रास्ता दिखाना है। बाप से सम्मुख श्रीमत ले, पाप आत्मा बनने से बचना और बचाना है। आज का वरदान, माया व प्रकृति के भिन्न भिन्न कार्टून शो को साक्षी बन देखने वाले संतोषी आत्मा भव। माया व प्रकृति के भिन्न भिन्न कार्टून शो को साक्षी बन देखने वाले संतोषी आत्मा भव। संगम युग पर बाप दादा की विशेष देन संतुष्टता है। संतोषी आत्मा के आगे कैसी भी हिलाने वाली परिस्थिति ऐसे अनुभव होगी जैसे पपेट शो, माना कठपुतली का खेल। आजकल कार्टून शो का फैशन है, तो कभी कोई भी परिस्थिति आए उसे ऐसा ही समझो कि बेहद के स्क्रीन पर कार्टून शो व पपेट शो चल रहा है। कोई भी परिस्थिति आए तो माया व प्रकृति का यह एक शो है, जिसको साक्षी स्थिति में स्थित हो, अपनी शान में रहते हुए संतुष्टता के स्वरूप में देखते रहो, तब कहेंगे संतोषी आत्मा। क्लियर? आज का स्लोगन, किसी भी प्रकार के डिफेक्ट से परे रहना ही परफेक्ट बनना है। किसी भी प्रकार के डिफेक्ट से परे रहना ही परफेक्ट बनना है। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य,
परमात्मा का सच्चा बच्चा बनते कोई संशय में नहीं आना चाहिए। परमात्मा का सच्चा बच्चा बनते कोई संशय में नहीं आना चाहिए। भगवान उवाच बच्चों के प्रति, बच्चे जब परमात्मा खुद इस सृष्टि पर उतरा हुआ है तो उस परमात्मा को हमें पक्का हाथ देना है, क्योंकि पक्का सच्चा बच्चा ही बाबा को हाथ दे सकता है। इस बाप का हाथ कभी नहीं छोड़ना। अगर छोड़ेंगे तो फिर निधन का बन कहां जाएंगे। जब परमात्मा का हाथ पकड़ लिया तो फिर सूक्ष्म में यह संकल्प नहीं आना चाहिए कि मैं छोड़ दूं, वह संशय नहीं होना चाहिए। पता नहीं हम पार करेंगे व नहीं। कोई ऐसे भी बच्चे होते हैं जो पिता को ना पहचानने के कारण पिता के भी सामने पड़ते हैं और ऐसे भी कह देते हैं हमको कोई की भी परवाह नहीं है। ऐसे भी बच्चे होते हैं, पिता के सामने होते हुए उनसे कह देते हैं कि हमको तो कोई की भी परवाह नहीं है। अगर ऐसा ख्याल आया तो ऐसे नालायक बच्चे की संभाल पिता कैसे करेगा। फिर तो मानो कि गिरा के गिरा, क्योंकि माया तो गिराने की बहुत कोशिश करती है, क्योंकि परीक्षा तो अवश्य लेगी कि कितने तक योद्धा रुस्तम पहलवान है। अब यह भी जरूरी है, जितना जितना हम प्रभु के साथ रुस्तम बनते जाएंगे उतना माया भी तो रुस्तम बन हमको गिराने की कोशिश करेगी। जोड़ी पूरी बनेगी। जितना प्रभु बलवान है तो माया भी तो उतनी बलवान ही दिखाएगी। परंतु अपने को तो पक्का निश्चय है, आखिरीन भी परमात्मा महान बलवान है। आखिरीन उनकी जीत है। श्वासोश्वास इस विश्वास में स्थित होना है, माया को अपनी बलवानी दिखलानी है। वह प्रभु के आगे अपनी कमजोरी नहीं दिखाएगी। बस एक बारी भी कमजोर बना तो खल्लास हुआ। इसलिए भल माया अपना फोर्स दिखलाए, परंतु अपने को मायापति का हाथ नहीं छोड़ना है। वो हाथ पूरा पकड़ा तो मानो उनकी विजय है। जब परमात्मा हमारा मालिक है तो उनका हाथ छोड़ने का संकल्प नहीं आना चाहिए। अगर हाथ छोड़ा तो बड़ा मूर्ख ठहरा। इसलिए परमात्मा कहता है, बच्चे जब मैं खुद समर्थ हूं तो मेरे साथ होते तुम भी तो समर्थ अवश्य बनेंगे, मेरे साथ रहेंगे तो। समझा बच्चे? अच्छा,